जय हिंद दोस्तों। CWC Central Warehousing Corporation, a Navaratna PSU, actually Central PSU, and under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. CWC ने केमिस्ट्री वालों के लिए मोर देन 100 वैकेंसीज निकाली हुई है। अनाउंसमेंट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फॉर्म फिलअप भी चालू हो चुका है। सो दिस इज द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ द CWC, करियर पोर्टल है CWC का। सो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि CWC में जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक कार्डर में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फॉर्म फिलअप कैसे करना है, डेट्स क्या है, एग्जाम सेंटर्स क्या होंगे, कौन सी पोस्ट पे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इवन एग्जाम सिलेबस भी क्या है। आप वीडियो के अंत तक बने रहो। इन्होंने एग्जाम सिलेबस को काफी ब्रॉड में दिया हुआ है और हर एक जो पोर्शन है इनका, उसका अपना अलग अलग परसेंटेज में मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखो, फिर आप समझ पाओगे कि क्या है। और आप मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछो कि ये सरकारी है या सरकारी नहीं है, इनकी वेबसाइट पे ही लिखा रहता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चीज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है वो फिर सरकारी है या सरकारी नहीं है, ये सब सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। चलिए दोस्तों, जरा वन बाय वन देखते हैं क्या है। तो यहाँ से मेरा एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। सो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड नवरत्ना PSU, CPSU, Central Public Sector Undertaking or Central Public Sector Enterprises under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। ठीक है, इनका क्या जॉब होता है एक्चुअली। ये बेसिकली इन्होंने जो रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला हुआ, ये साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, लाइक जस्ट लाइक दिस, इनका साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज होती है पूरे देश भर में। उनके लिए इन्होंने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज पे निकाले हुए हैं। दो तरीके की वैकेंसीज है, वन बाय वन देखते हैं हम लोग। ये जो बताया जा रहा है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये है 81 वैकेंसीज, इसकी हम लोग आज बात करेंगे। ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 81 वैकेंसीज है, ये ऑल ओवर द इंडिया के लिए है, मतलब पूरे देश में पोस्टिंग आपकी हो सकती है कहीं पर भी। ठीक है, इन्होंने मोर देन 100 वैकेंसीज एक्चुअली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए निकाली हुई है, बट दिस वन इज फॉर ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट नंबर 7 और 8 है, दिस 7 8 वैकेंसीज, यहाँ पे 10 वैकेंसीज और 2 वैकेंसीज। पोस्ट कोड नंबर 07, पोस्ट कोड नंबर 08, these vacancies are specifically for north east एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। मतलब पोस्ट कोड 7 में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपकी पोस्टिंग केवल नॉर्थ ईस्ट वाले में होगी। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, उसमें सिलेक्शन का आपका ऑप्शन आएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप ऑल ओवर इंडिया वाले पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने ऑल ओवर इंडिया वाला अप्लाई किया, ये 81 वैकेंसी है, सो आपकी पोस्टिंग देश में कहीं पे भी हो सकती है। हम लोग देखेंगे ऑनगोइंग वीडियो में कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग प्लेसेस है इनके। और अगर आपने पोस्ट कोड नंबर 7 पे अप्लाई किया, तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले पर, और आपने 8 वाले में अप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में होगी और कहीं नहीं होगी। इन्होंने पूरा का पूरा लिख दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी लिख दिया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये है। चलो वन बाय वन हम पूरा डिटेल्स में समझते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अदर सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरव्यू, मतलब ऑनलाइन टेस्ट दो, 200 नंबर का कुछ एग्जाम होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न में। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली। ठीक है, देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर इंटरव्यू, चाहे आप पोस्ट कोड 5 के लिए अप्लाई करो, चाहे 7 या 8 के लिए अप्लाई करो। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, ऑलरेडी स्टार्टेड है, 14th ऑफ दिसंबर से 12th ऑफ जनवरी 2025, मतलब 30 डेज के लिए है। एप्लीकेशन को पेमेंट करने की डेट वो भी सेम है, 14 दिसंबर से लेकर 12th ऑफ जनवरी। एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर या एडमिट कार्ड कब आएगा, 10 दिन पहले आ जाएगा एग्जाम के। अभी एग्जाम डेट्स रिलीज नहीं हुई है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो भी आ जाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स इवेंट्स की बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहला सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, अदर भी है तो हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, जो जिस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करने की बात कर रहे हैं वह जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक कैडर, ये वाला। इसके लिए ध्यान में रखो, आप इधर यू शुड बी डिग्री इन एग्रीकल्चर, मतलब आपने बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर किया हो और आपके पास डिग्री विद केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के साथ आपकी जूलॉजी, मतलब हम जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मांगता है, उन्होंने बोला केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी होना चाहिए। मतलब केमिस्ट्री पढ़ी है आपने या बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें जूलॉजी वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स होएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जूलॉजी भी होना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटा केमिस्ट्री के लिए ही बात की जा रही है। जो क्वेश्चन पेपर सेटअप किया जाएगा ना, उसमें केमिस्ट्री और जूलॉजी मिलकर ही सेटअप, फिजिक्स भी है। सो केमिस्ट्री पीपल के लिए बहुत ही बढ़िया चांसेस है। रिमेंबर गाइस, शुड हैव अ जूलॉजी इन योर मार्कशीट।
फॉर योर बीएस, सेम फॉर 7 एंड 8 आल्सो, जो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ही बात हो रही है। सो बीएससी केमिस्ट्री डिग्री मतलब बीएससी की बात हो रही है, एमएससी की बात नहीं हो रही है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है इस पेपर के लिए या इस पोस्ट के लिए। सो सबसे पहले जिसकी हम बात करने वाले हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, दिस इज माय टॉपिक ऑफ कंसर्न। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट टोटल एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 रहेंगे, मार्क्स भी 200, क्वेश्चन भी 200, टाइम 2 आवर एंड 30 मिनट्स। ओके, प्रोफेशनल नॉलेज 65 का प्रोफेशनल नॉलेज। ये प्रोफेशनल नॉलेज स्टैंड्स फॉर इट विल बी द टेस्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड एग्रीकल्चर। 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का और इंग्लिश 35 मार्क्स का। गाइस रिमेंबर, ध्यान से समझो, हर एक जो इन्होंने सब्जेक्ट दिए है ना, 5 का इंडिविजुअल टाइम भी दिखा दिया है। टोटल टाइम तो है 2 आवर 30 मिनट्स का, लेकिन हर एक पेपर का अपना अपना अलग टाइमिंग है और हर एक पेपर का एक अलग अलग मिनिमम स्कोर भी होना चाहिए। मतलब 65 मार्क्स का अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज है, सो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचने के लिए 65 में मिनिमम 60% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 65 में आपको 39 मार्क्स चाहिए, तभी आप पास कर पाओगे। 40 में से 24 नंबर आपको चाहिए, तभी आप रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट में पास कर पाओगे। तो जनरल अवेयरनेस वाले में 20 मार्क्स का, तो मिनिमम आपको 12 नंबर चाहिए। 60% मिनिमम आपको स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट्स में। यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप पास करोगे एग्जाम को। ठीक है, ध्यान में रखो, बहुत ही टिपिकल बना रखा है इन्होंने। पहले बोला 5 सब्जेक्ट है, पांचों के अलग अलग मार्क्स कर दिए, पांचों को इंडिविजुअल को 60% क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज वेल एज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स। अगर गलत किया आपने आंसर तो 0.25 मार्क्स कट जाए। सो हियर इज सिलेबस फॉर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। 15 मार्क्स की बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी है 10 मार्क्स की, जूलॉजी 15 मार्क्स की, केमिस्ट्री 15 मार्क्स की, फिजिक्स 15 मार्क्स 10 मार्क्स की। ये सब मिला के अगर आप ऐड करोगे 15 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 10 विल बी 65। ओके, अगर आपने इंडिविजुअल को ऐड किया तो बनेगा आपका 65 मार्क्स। तो 65 मार्क्स का पेपर होगा। अच्छा, केमिस्ट्री 15 मार्क्स की आएगी, फिजिक्स 10 मार्क्स है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिकल बॉन्डिंग का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो अवेलेबल है, वहां से पढ़ लो, फ्री में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बेसिक एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर आपको ये जो इन्होंने मोर देन 100 वैकेंसी निकाली हुई है ना, इस एग्जाम प्रिपरेशन के आपका मटेरियल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए ब्रीफ स्टडी करके एक मॉल में या एक ब्रीफ स्टडी नोट्स बना दूंगा, तो आप ये पढ़ पाओगे। ठीक है, मोर देन 100 वैकेंसीज आप ध्यान में रखो। ठीक है ना, सो कितनी बड़ी बात है, तो पढ़ना जरूरी है इसको। पढ़ के ही आप पास कर पाओगे, क्योंकि उनका पूरा टेक्निकल होने वाला है। ठीक है, तो टेक्निकल 65 मार्क्स का, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए हम स्टडी मटेरियल बना देंगे। ओके, नाउ कट ऑफ स्कोर की बात कर ली जाए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 1:3 में। टोटल अगर हमारी 100 पोस्ट अगर मेरे पास है, सो 300 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमेशा रेडी कर लेनी चाहिए। पहला, आपका फोटोग्राफ स्कैन कर लो प्रॉपर तरीके से, सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से स्कैन कर लो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन प्रॉपर तरीके से स्कैन कर लो, और एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी चाहिए। डिक्लेरेशन में क्या चाहिए? एक आप प्लेन व्हाइट पेपर लो, ब्लैक पेन से ये वर्ड लिखो, ये लाइन को लिखो, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन कर लो। ठीक है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न में देना है, मतलब लिख के देना है। ठीक है ना, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो ये जो बता रहे हैं ना डॉक्यूमेंट्स, ये आप पहले से रेडी करके रखो, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन करना चालू करो। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एप्लीकेशन फीस। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, एक सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस लगेंगे 500, टोटल लगे 500 रुपीज। अदर कैंडिडेट्स में है अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस, 500 रुपीज इंटीमेशन, टोटल हो गया 1050 रुपीज। सो इतना बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो तभी आप अप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। तो प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले जिनकी वेबसाइट है www.cewacor.in, इस पे जाइए। इसके बाद करियर वाले पोर्शन पे जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगा क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बेसिक डिटेल्स में आएगा उसको फिल करो, पासवर्ड क्रिएट होगा, 7 नेक्स्ट करते हुए फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप करो। पेमेंट कैसे कर सकते हो? मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं बोलूंगा ऑनलाइन ऑप्शन से ही पेमेंट करो। ठीक है, यूपीआई भी दिया हुआ, यूपीआई से पेमेंट करो, सबसे इजी रहता है। ऑफलाइन पेमेंट के बारे में सोचो भी मत, यूपीआई का इस्तेमाल करो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे ऑल ओवर द इंडिया बेस्ड एग्जाम होने वाला है। सेंट्रल का एग्जाम है तो ऑल ओवर इंडिया बेस्ड होगा। सो एग्जाम सेंटर कौन कौन से है? अंडमान निकोबार है पॉर्ट प्लेयर, आंध्र प्रदेश में ये वाले नेल्लोर, गुंटूर, कुर्नूल, राजमंड्री, विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा। अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी, जोरहाट, असम में भी यही है। ठीक है, बिहार में दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर,
भागलपुर, पूर्णिया, अरहा, चंडीगढ़ में मोहाली, छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दादरा और नगर हवेली जब यूनियन टेरिटरी है, और दमन एंड दीव में सूरत, दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम यहाँ पे होंगे। गोवा में पणजी, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, आनंद, वडोदरा, सूरत में, हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिस्सर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिमाचल प्रदेश में शिमला, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में है, झारखंड में जमशेदपुर, रांची में, कर्नाटका में बैंगलोर, बेलगांव, हुबली, धारवाड़, मैंगलुरु, गुलबर्ग, उडुपी और शिमोगा। ठीक है। केरल लक्षद्वीप मिला के सेंटर्स पड़ेंगे, कोच्चि, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रम, कुन्नूर, कोल्लम, थिसूर और कोट्टायम। ठीक है। एमपी में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। महाराष्ट्र में मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआर स्टैंड्स फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, अमरावती, नांदेड़। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मिला के है सेंटर सिर्फ गुवाहाटी, जोरहाट, अगरतला। नॉर्थ ईस्ट के अगर कैंडिडेट्स हो आप, सिर्फ गुवाहाटी, जोरहाट और अगरतला में अप्लाई कर सकते, एग्जाम में सेंटर दे सकते हो। ओडिशा के लिए बालासोर, बेरहामपुर, कटक, संबलपुर, भुवनेश्वर, रूरकेला। पुडुचेरी में केवल पुडुचेरी, पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, जालंधर। मल्टीपल्स है तो याद कराने की जरूरत है नहीं, देख के भी आपको मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में ग्रेटर कोलकाता, हुगली, सिलीगुड़ी। ठीक है ना गाइस। एक चीज आप ध्यान में रखो, अगर आप कुछ भी क्लेम करते हो कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अगर आप एससी, एसटी, एक सर्विसमैन, ओबीसी, कोई भी डिक्लेरेशन देते हो, या पीडब्ल्यू वाला डिक्लेरेशन, डिसेबल सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन देते हो, सो इन्होंने जो अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ पर्टिकुलर एफिडेविट का फॉर्मेट बना दिया है, यूज दैट फॉर्मेट ओनली, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा तो बाद में परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये हो गया सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में बीएससी केमिस्ट्री के लिए जो मल्टीपल वैकेंसीज थी उसके रिगार्डिंग। अगर इसका पे स्केल जानना है तो हम लोगों को भी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो आप पता लगा सकते हो कितनी सैलरी हमको मिलेगी, टैक्स अलाउंस सब हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलअप करने में तो आप मुझे बताइए, हम आपकी समाधान कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए। थैंक यू।